Accounting Standard 18 Related Party Disclosure. Point number 1. लिख रहे हो ना सब? यस मैम।
ये ए बी सी के बीच में और डाल देना। ये जो बी पॉइंट है ना, यहाँ पे स्टार लगा करके इस बी पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ स्टार लगा के।
लिख लिया? Yes, ma'am. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब जैसे कि नाम है वैसे एएस है कि हमें कंपनी के जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको डिस्क्लोज करना है। अब रिलेटेड पार्टीज़ है कौन, तो वो सब इसमें देखना है कि हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, वो सब देखेंगे। AS 18 प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज एज रिलेटेड पार्टी। तो हमें डिस्क्लोजर देना है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज और रिलेटेड पार्टी के बीच। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब हम जिस भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको हमें क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा। अब रिलेटेड अब रिलेटेड पार्टी होता क्या है? Parties are considered to be related if any time during the reporting period one party has ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making the financial or operating decision। तो कोई भी पार्टीज रिलेटेड होती है किसी भी टाइम पीरियड पे कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे? कंट्रोल कर सकती है, तो वो दोनों पार्टी आपस में क्या होगी? रिलेटेड पार्टीज। पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड जनरली क्या हो गया हमारा? फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर वाला। वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इन मेकिंग द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन। अब आगे रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया? रिपोर्टिंग पीरियड मीन्स द करेंट ईयर फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। एबिलिटी ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? ये तीन चीज़ें होती है एबिलिटी टू कंट्रोल। रिलेटेड पार्टी होता क्या है कि कोई दूसरी पार्टी को कंट्रोल कर सकती है ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड। तो उसमें रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या? हमारा जो करंट ईयर जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। और एबिलिटी टू कंट्रोल का मतलब अब ये 3 पॉइंट है A, B और C। इन तीनों में से कोई भी पॉइंट होगा ना तो हम क्या बोलेंगे कि एबिलिटी टू कंट्रोल रखती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, क्योंकि बीच में और लगे हैं। तो अगर ओनरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटरप्राइज, कोई एक पार्टी दूसरी एंटरप्राइज में ओनरशिप रखे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 50% ऑफ द वोटिंग पावर से ज़्यादा, तो वो दूसरी पार्टी की क्या हो जाएगी? रिलेटेड पार्टी। या फिर वो कंट्रोल कर सके कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ देन एनी एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? An enterprise is considered to control the composition of board of directors governing body of an enterprise if it has power to appoint, remove all or majority of directors members of governing body of the enterprise। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है सारे डायरेक्टर्स को या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। तो वो दूसरी पार्टी का क्या होगा? उसमें एबिलिटी टू कंट्रोल, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर एंड पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट और एग्रीमेंट द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ वोटिंग पावर के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय लॉ या फिर किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू। तो अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट होगा सेटिस्फाई होगा तो उसको बोलेंगे एबिलिटी टू कंट्रोल किसी भी रिपोर्टिंग पीरियड में। तो दूसरी पार्टी वो पार्टीज क्या बन जाएंगी? रिलेटेड पार्टी। और कोई भी रिलेटेड पार्टी हो अपनी रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो उसको हमें क्या करना होगा? डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई डाउट है किसी को?